इस वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 5वें व 6ठे पद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। 5वां पद्यांश है, तुम हो तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो बार बार जबरदस्ती ही काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। हाँक का अर्थ है जबरदस्ती। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धीरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण की कठोर बातों को सुनकर परशुराम जी ने अपनी कुठार अर्थात कुल्हाड़ी को सुधार कर हाथ में उठा लिया, अर्थात अच्छे से उसे धारण कर लिया या हाथों में अच्छे से अपनी कुल्हाड़ी को पकड़ लिया। अब जनी देई दोसु मोहि लागू, कटु बधी बालक बध जोगू। कि तथा परशुराम जी कहते हैं कि अब कोई भी मुझे दोष मत देना। कटुवादी का अर्थ है कड़वे वचन बोलने वाला, तथा बधु जोगू का अर्थ है मृत्यु के योग्य। कि यह कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक अब मारने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बालक समझकर मैं इसे बहुत बार छोड़ चुका हूँ। अब येहु मरणी हार भा साँचा, लेकिन अब यह सचमुच मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गणहि न साधु। परशुराम जी की बातों को सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा कि सज्जन लोग बालकों के गुण दोष को महत्व नहीं देते, इसलिए बालक समझकर आप लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुरण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। कि विश्वामित्र जी की बातें सुनकर परशुराम जी ने कहा कि मैं तीव्र, खर अर्थात तीव्र कुठार लिए हुए करुणाहीन क्रोधी हूँ, अर्थात मैं किसी पर भी दया नहीं करता तथा बहुत क्रोध वाला हूँ। फिर भी आगे अपराधी गुरुद्रोही, फिर भी यह अपराध करने वाला तथा गुरु का अपमान करने वाला मेरे सामने खड़ा है। उत्तर देत, यह उत्तर पर उत्तर दे रहा है। छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे। कि हे विश्वामित्र, जो मैं इसे बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ वह तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण ही है, अर्थात तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। ना तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते यूँ श्रम थोरे। नहीं तो इसे थोड़े से परिश्रम से ही कुठार से काट कर मार कर मैं अपने गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सुनु कहे हृदय, हसी मुनि ही हरियरे सूझ। गाधी सुनु का अर्थ है विश्वामित्र। परशुराम जी की बातों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसकर कहने लगे कि जिस प्रकार श्रावण मास में अंधे हुए व्यक्ति को सब ओर हरियाली ही दिखाई देती है, उसी प्रकार परशुराम जी ने जिन राजाओं को पराजित किया है, अनेक राजाओं को पराजित किया है तथा इन्हें सभी एक समान दिख रहे हैं और यह सभी को एक समान समझ रहे हैं। अये में खांड ना उखमय अजहूँ, ना बूझ अबूझ। यह लोहे से बनी खड़ग अर्थात तलवार को गन्ने से बनी, उखमय का अर्थ है गन्ने से बनी खांड समझकर ना समझ बने हुए हैं। कहने का अर्थ है कि परशुराम जी ने जितने भी राजाओं को आज तक पराजित किया है वे हैं राम तथा लक्ष्मण को भी उन्हीं के समान साधारण समझ रहे हैं तथा उनके असली रूप को नहीं पहचान रहे। अंतिम पद्यांश है कि हेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कि परशुराम जी की
बातें सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपके शील स्वभाव के विषय में अच्छी तरह से जानता हूँ, अर्थात आपके शील स्वभाव को संसार भर में कौन नहीं जानता। माता पितहि उरिन भय नीकी, आप अपने मात्र पिता के ऋण से अच्छी तरह से मुक्त हो चुके हैं। उऋण का अर्थ है ऋण से मुक्त होना। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, तथा आपका गुरु ऋण अभी शेष है और आप उसी के बारे में सोचकर चिंतित हो रहे हैं। सोचू का अर्थात है चिंता करना। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, ऐसा लगता है कि आपका गुरु ऋण हमारे माथे पर लिखा हुआ है। काढ़ा का अर्थ है लिखा हुआ। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, कि बहुत दिन बीत गए हैं, अब तो ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया होगा। अब आनिए बेवहरी बोली, कि अब आप ब्याज का हिसाब लगाने वाले को भी बुला लीजिए ताकि वह हिसाब लगाकर आपको बता दे। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं थैली खोलकर ऋण चुकता कर दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपनी कुठार फिर से धारण कर ली तथा सभा में उपस्थित सभी लोग हाय हाय पुकारने लगे। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृप द्रोही। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर कहते हैं कि हे मुनिवर भृगुवंश के श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार अपना परशु दिखा रहे हैं तथा मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। कि ऐसा लगता है कि आपको आज तक युद्ध क्षेत्र में कभी भी अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता का अर्थ है ब्राह्मण देव। हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ होंगे। अनुचित कही सब लोगु पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ नेवारे। लक्ष्मण के इन बातों को सुनकर सब लोग कहने लगे कि लक्ष्मण अनुचित कह रहे हैं। इस पर रघुपति श्री राम जी ने, शयनी का अर्थ है संकेत, आँखों के संकेत, आँखों का संकेत करके लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगु बर कोपु कृसानु। तुलसीदास जी कहते हैं कि भृगु वंश में श्रेष्ठ परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान थे। कि कहने का भाव है कि जिस प्रकार आग को क्रोधित करने के लिए उसमें घी की आहुति दी जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मण के कड़वे वचन परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने के लिए आहुति का काम कर रहे थे। बढ़त देखी जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। रघुकुल भानु का अर्थ है रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम। कि परशुराम जी की क्रोध अग्नि को बढ़ते हुए देखकर श्री राम जी ने जल के समान शीतल वचन कहे। तो बच्चों, यह था हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आप इसको अच्छे से सभी पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ लीजिएगा। इसके प्रश्न उत्तर हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।